की है? एक काम करो, उस औरत ने तुम्हें बोला ना कि कुछ भी हेल्प चाहिए तो बताना। उसे बोलो ये सैंडल हमें गिफ्ट करने के लिए। नताशा, ये क्या कह रही हो? ये बहुत एक्सपेंसिव है, वो ऐसे कैसे देगी हमें गिफ्ट? अरे तो तुमने भी उसकी हेल्प की है ना, और इन अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 लाख से। अगर तुम सच में मुझसे बेहद प्यार करते हो तो तुम इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। जाओ और उससे बात करो। विक्की एक दुविधा में फंसा था। वो कैसे उस अनजान औरत से इतनी एक्सपेंसिव सैंडल गिफ्ट में मांगता, और कैसे नताशा को यकीन दिलाता कि वो उससे प्यार करता है। उस औरत को नताशा और विक्की के बीच में जो भी हो रहा था उसका अंदाजा था। वो औरत बिल काउंटर पे बिल दे के पीछे मुड़ी और विक्की का परेशान चेहरा देखकर उससे पूछने लगी, ओह हेलो हैंडसम, व्हाट हैपेंड? परेशान लग रहे हो, बताओ मुझे। कुछ नहीं मैम, मेरी गर्लफ्रेंड को ये सैंडल चाहिए था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। ओह नो, यू डोंट वरी, आई विल पे फॉर इट। तुमने मेरी हेल्प की है तो इतना मेरी तरफ से तो बनता ही है। इतना कहकर उसने विक्की के नजदीक जाकर विक्की के कान में कहा, तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ पैसे से प्यार करती है, तुमसे नहीं हैंडसम। अमीर औरत ने बिलिंग काउंटर वाले लड़के से वो सैंडल पैक करने को बोला और वो बॉक्स विक्की के हाथों में थमाकर गेट के बाहर गई और अदृश्य हो गई। ये नजारा सिर्फ विक्की ने देखा। नताशा का पूरा ध्यान सिर्फ उस महंगी वाली सैंडल पे था। तो दोस्तों, कौन सा राज छुपा हुआ है उस अमीर औरत के गायब होने के पीछे? जानने के लिए देखते रहिए कर्ण पिशाचनी भाग 2। विक्की, आई लव यू हनी। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे लिए ये कर दिखाया। तुम्हें पता है इस सैंडल की कीमत पूरे 2 लाख। आज तक तुमने पैदा होने से अभी तक इतने के कपड़े तक नहीं खरीदे होंगे। नताशा बार बार विक्की का अपमान करती थी, लेकिन विक्की उसके प्यार में इतना पागल था कि उसे नताशा के अलावा दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विक्की ने बाइक स्टार्ट की और नताशा को कॉलेज हॉस्टल में छोड़ने के लिए विक्की निकल पड़ा। तभी सामने से आने वाले बेलगाम ट्रक ने विक्की के बाइक को जोर से धड़म मारी। विक्की ने हेलमेट पहन रखा था तो उसे थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन नताशा बाइक से 20 फीट की दूरी पर बेहोश होकर पड़ी थी। यह घटना देखकर लोगों की गर्दी जमा हो गई। नताशा का नसीब अच्छा था, वहां बाजू में ही एक एम्बुलेंस खड़ी थी। लोगों ने विक्की और नताशा को उठाने में मदद की। एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल में पहुंची। ऑपरेशन थिएटर का लाइट चालू हुआ। विक्की ऑपरेशन थिएटर के सामने टेंशन में बैठा था। जैसे यह खबर नताशा के दोस्तों को मिली, सिटी हॉस्पिटल वो पहुंच गए। तब तक ऑपरेशन चालू था। डॉक्टर साहब बाहर आए। उन्होंने कहा, देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को लाने में थोड़ी देर हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाता। थोड़ी देर में पेशेंट को होश आ जाएगा, तभी तुम मिल सकते हो। विक्की और उसके दोस्तों के चेहरे पर से तनाव थोड़ा कम हुआ। विक्की और दोस्त नताशा से मिलने अंदर गए तो नताशा होश में तो थी, लेकिन सब लोगों को बुरी तरह से बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। उसकी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल बन चुके थे। अब नताशा ने नजरें घुमाई थी और वो बहुत ही विचित्र तरीके से एक दीवार की तरफ देख रही थी। जैसे ही विक्की ने नताशा से पूछा, नताशा, तुम ठीक तो हो? नताशा ने एकदम से विक्की की तरफ घूरते हुए देखा और चिल्ला के बोली, मैं नताशा नहीं हूँ। यह आवाज ऐसा था मानो लड़का और लड़की दोनों एक साथ बोल रहे हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी नर्स वहां आई और उसने सबको बाहर वेट करने के लिए कहा। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से नताशा का डिस्चार्ज हुआ। विक्की और नताशा के दोस्तों ने नताशा को एक ऐसे फ्लैट में लेकर गए जहां वो आराम से रह सकती थी, लेकिन इन सब में नताशा कुछ बोल नहीं रही थी। सिर्फ एक जगह पर देख के घूरती जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नताशा, ये तुम्हारी टैबलेट्स हैं। डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं नताशा नहीं हूँ। ये मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खाना दो जल्दी से। नताशा के एक दोस्त ने खाने की प्लेट नताशा के सामने रखी, लेकिन ये क्या? नताशा खाना इस तरह से खा रही थी मानो कोई जानवर खा रहा है। गुस्सैल आवाज में नताशा ने फिर से खाना मांगा। खाना दो और चाहिए। ऐसा करते करते उसने सभी लोगों का खाना खत्म कर दिया और पानी मांगने लगी। विक्की ने पानी का गिलास नताशा के हाथ में दिया
वो गिलास नताशा ने फेंक दिया और गुस्से में बोली, घड़ा दो पानी का। और पानी का घड़ा को मुंह लगाकर पानी पीने लगी। यह सब अजीब था। विक्की को समझ आ गया था कि यह सब कुछ नॉर्मल नहीं है। तभी उसे उस अघोरी की बात याद आई। विक्की ने दोस्तों से कहा, अब तुम सब यहीं रुको, मैं किसी को लेकर आता हूँ जो नताशा को ठीक करने में हमारी मदद कर सके। विक्की रुको, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, तुम सिर्फ नताशा का ख्याल रखना, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। विक्की के दोस्त ने सिर हिला के हाँ में जवाब दिया और विक्की उस घने जंगल की ओर चला गया। उसने अघोरी बाबा को पूरी हकीकत बताई। अघोरी बाबा विक्की के साथ उसके फ्लैट पर आया। नताशा सो रही थी। अघोरी बाबा को देखकर उसके दोस्त बोले, विक्की, ये सब क्या है? यार तू पागल हो गया है क्या? इसे पाखंडी बाबा की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। ठीक कह रहे हो तुम, इस पाखंडी बाबा को निकाल दो यहाँ से। बस करो, तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है नताशा की, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कौन सी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी कौन सी रिलेशनशिप? कॉलेज में सबको पता है कि नताशा तुम्हारी सिर्फ खिंचाई कर रही है, वो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। नताशा की दोस्त रिया ने इतना कहा ही था तो जोर जोर से नताशा की हंसने की आवाज आने लगी।